आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पितृ पक्ष में, श्राद्धों में अपने पितरों की पूजा किस प्रकार करें, अपने पूर्वजों की पूजा किस प्रकार करें तथा 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, घर में झगड़े तनाव रहते हैं, घर से रोग कष्ट बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, जिस दिशा में भी जाते हैं वहां आप अपमानित होते हैं, जिस कारोबार क्षेत्र में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, आपके हजारों काम ऐसे जो फंसे पड़े हुए पूरे ही नहीं हो पा रहे, जिसमें आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जुड़ी हुई है, लगी हुई है, आपने लोगों से पैसा उठाया हुआ है, आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे दबे हुए, लेकिन कोई भी रास्ता आपको निकलने के लिए नहीं मिल पा रहा। आप जहां भी जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं तो वे हमारे घर में हमारे ऊपर पितृ दोष बता देते हैं। उसके लिए हम अनेकों प्रकार के पूजा पाठ भी करवाते हैं, पितृ गायत्री जाप करवाते हैं, हम पिंडदान करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं, गया जी जाकर के हम श्राद्ध भी कराए, पिंड भी भरवा आए, लेकिन हमारे घर से, हमारे ऊपर से पितृ दोष दूर नहीं हो रहा। तो ऐसे में हम करें तो क्या करें, कहां जाएं, कौन सा उपाय करें, कौन सी विधि करें जिससे हम पितृ दोष से छुटकारा पा सकें। आप सभी के लिए मैं एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। यदि हमारे वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही आपके घर में पितरों का प्रकोप है, आपके पूर्वजों का प्रकोप है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमेशा ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है, दूध और पूत, इसमें हमेशा बरकत हमारे पूर्वज, हमारे पितरों के आशीर्वाद से हमको मिलती है। तो आपने श्राद्ध में, पितृ पक्ष में किस विधि अनुसार पितरों की पूजा करनी है, पूर्वजों की पूजा करनी है, जिससे उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो और हमारे जीवन में आई समस्याएं दूर हो, हम सभी संकटों से मुक्त हो जाएं, धन धान से परिपूर्ण हो जाएं, कारोबार व्यापार में हमको लाभ होने लगे, हमारे वंश में वृद्धि होने लगे, हम शीघ्र ही करोड़पति अरबोपति हो जाएं, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ हमारा नाम जोड़ा जाने लगे। तो ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 2025 में 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। इस दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर पितृपक्ष में एक तिथि की क्षय हो रही है, अर्थात सप्तमी तिथि क्षय हो रही है। तो कौन से दिन कौन सा श्राद्ध मनाया जाएगा, किस तिथि का श्राद्ध, कितने बजे से कितने बजे तक है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप इसको अपनी इस वीडियो में आपको स्क्रीन समेत, उसके फोटो समेत दिखाएंगे। अब आपको नियम कौन से करने हैं वह भी हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, पितृपक्ष में हमेशा कभी भी प्याज लहसुन अर्थात ताम चीजों का सेवन ना करें। जो भी मनुष्य, जो भी भक्तजन मीट मांस मदरा आदि का सेवन करते हैं, प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, तो कृपया कर इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इन चीजों का सेवन ना करें। यदि हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो हम हजारों उपाय कर लें, कितने भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं हो सकता। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे दादा परदादा दारू पिया करते थे, मीट मांस खाया करते थे, तो अब वह हमको क्यों रोक सकते हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगा, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य देह धारण करता है वह अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों को भोगता है, और जो कर्म करता है वह आगे भोगता है।
परंतु जब वह व्यक्ति देह का त्याग कर देता है तो वह एक शुद्ध आत्मा के रूप में प्रकट होता है और इसीलिए उस समय पर वह इन चीजों का सेवन नहीं करता, इनको नहीं मानता है। यदि आप तामस इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो कभी भी वह आपके हाथ से आपके पिंड दानों को स्वीकार नहीं करेगा, आपने जो भी भोजन दिया है उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ साथ आप पितृपक्ष में हमेशा ध्यान रखें, प्रतिदिन सुबह नहाएं धोएं, स्वच्छ होकर के एक लोटा जल लें और उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, थोड़ी सी चीनी डाल करके आप पीपल में अपने पितरों के नाम का एक लोटा जल प्रतिदिन अवश्य दें। लेकिन ध्यान रखें सुबह के समय पर देना है, ऐसा ना हो आप संध्या के समय जाकर के आप जल दे आए। सूर्योदय के समय पर आपने प्रतिदिन एक लोटा जल अपने पितृ देवों के नाम का अवश्य देना है। इसके साथ साथ हमेशा सुबह उठ करके नहा धो करके घर में पूजा पाठ करने के बाद आप 2 रोटी लें, उसके अंदर कुछ भी मीठा आप रख लें, चाहे आप केवल शक्कर या बूरा रख लें, उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल लें और अपने घर पर ही थोड़ी सी गोसे की अंगारी बना करके 1 लोटा जल लेकर के वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और आसन बिछाकर आप दक्षिण की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें, अपने पितृ देवों का, अपने पूर्वजों का आह्वान करें और उसके बाद आपने उस रोटी में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके अपने पितृ देवों का, पूर्वजों का ध्यान करते हुए पितृ गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 बार उस गोसे की अग्नि पर आप उसका भोग लगाएं। थोड़ा सा जल लें, 3 बार जल उस गोसे की अग्नि के आप 4 ओर डाल दें। माथा टेक कर प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके विनती करें, आपकी जो भी समस्याएं मनोकामनाएं उनके लिए आप प्रार्थना करें और उस जल को उठा करके आप पीपल की जड़ में आप उसको दे दें और जो जिस रोटियों का आपने भोग लगाया है उन दोनों रोटी को आप गौ को दे दें। यदि आप पूरे पितृ पक्ष में 15 के 15 दिन आप लगातार इस नियम को करते चले जाते हैं तो बड़े से बड़ा पितृ दोष से आप शीघ्र ही मुक्ति पालेंगे, शीघ्र ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगी, आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।